गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है सीटेट परीक्षा की कुछ विगत वर्षे जो परीक्षा तिथि 20 दिसंबर 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पहला क्वेश्चन है आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, ये जो वाक्य लिखा है नहीं है, इसको विशेषकर आप लोग को ध्यान से समझना है। क्या लिखा है? विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास अनुवांशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन है कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कि विकास जो है एक धारणी और एक आयामी होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विकास जो होता है वो जो है आपका टॉप डाउन से सेंटर टू पेरिफेरी भी होता है, टॉप डाउन से जो होता है आपका सेंटर भी होता है, जिसको सफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिजिटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विकास अनुवांशिकता का प्रभाव भी विकास पे पड़ता है, संप्रेषण का भी प्रभाव करता है। और ऐसा तो वाइगोत्स्की के अनुसार विगोत्स्की ने बताया भी है कि विकास जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। एचसीएल की बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो यहाँ पे तीनों बातें सही लग रही हैं, बट ये विकास जो एक यूनी डायरेक्शन होता है, एक यूनी डायमेंशनल होता है, ये हमको गलत लग रहा है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, यानी ये जो है आपका क्या है जो गलत है वही क्या है आपका जो है ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, आपकी ये क्वेश्चन सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें काफ़ी परिवर्तन पाए जाते हैं। ये परिवर्तन भिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इन सिद्धांतों के विकास को सिद्धांत कहते हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत थे? तो निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय परिक्रम का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। और विकास का जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है। चक्रानुकार होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत। ये सभी जो है विकास के 9 सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी का मतलब होता है सफेलोकॉर्डल, जो सर से पैर की तरफ, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ये मोटर डेवलपमेंट पे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है, या मोरल डेवलपमेंट पे होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो पहले इसमें जो क्वेश्चंस जितने भी आपके सामने आएंगे उनको आप पहले क्रिटिसाइज करना सीखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पे लागू होता है, मतलब ये किस क्षेत्र पे होता है। तो पहले लैंग्वेज पे, तो हमको ऐसा नहीं ले। कॉग्निटिव यानी संज्ञान, जहाँ चिंतन बोध ऐसी। मोरल ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमें राइट लग रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को जो है यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है कि विकास का जो आपका जो सिद्धांत है वो शारीरिक, मतलब कि जब पहले सर का विकास, फिर धड़, फिर पैर वगैरह जैसे भी आपका विकास होता है, ये सारी बातें हो रही है। शेषगामी सिद्धांत विकास गामक मोटर डेवलपमेंट क्षेत्र में लागू होता है, क्योंकि शेषगामी विकास सिर से पैर की ओर होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका अर्थ है आपके पहले मस्तिष्क क्षेत्र से फिर बाकी क्षेत्रों में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसको देखेंगे। कह रहा है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो ऐसा जानना, सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सी होती है। तो जन्म के पूर्व अवस्था यानी प्रीनेटल एज, यानी बच्चा अभी क्या है, भ्रूण में है। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, युवा अवस्था। तो जो सबसे ये जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो आपका ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, ये जो है बालक के विकास की जो होती है सबसे जो होती है क्या होती है आपकी संवेदनशील अवधि होती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये हमारा क्या लग रहा है, तो राइट लग रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अवस्था। तो ये अर्ली चाइल्डहुड ही है। देखिए जहाँ तक आपको दिख रहा है, भाषा के विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं, परेशानियों तथा जरूरतों को हवाओं अथवा अभिव्यक्ति वाचकता आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है।
इन हाव भाव व स्पष्टीकरण आदि का अर्थ माता पिता तथा शिशुओं के संपर्क में रहने वाले परिजनों के समझ पाते हैं। इस अवस्था में बालक रुदन, बड़बड़ाना, हाव भाव आदि करता है। तो जो विकास की जो हमारी जो सबसे संवेदनशील अवधि होती है वो कौन सी होती है? तो अर्ली चाइल्डहुड होती है, यानी सबसे संवेदनशील अवधि अर्ली चाइल्डहुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, यानी बच्चा मतलब खुद के बारे में जानता है, सेल्फ के बारे में जानता है, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? वो प्रारंभिक समाजीकरण कहलाती है, द्वितीयक समाजीकरण कहलाती है, ये प्रच्छन्न अव्यक्ति समाजीकरण या सक्रिय एक्टिव सोशलाइजेशन कहलाती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी या लेटेंट सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, बच्चा जो है खुद के बारे में जानना शुरू करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रारंभिक समाजीकरण। क्योंकि प्राइमरी जो आपका जो ये होता है, बच्चा जो है सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है अपने परिवार में अपने माता पिता से सीखता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ई क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, यह प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। परिवार में ही उसे समाज की रीति रिवाज, मूल्यों, रूढ़ियों, प्रथाओं आदि से परिचित कराया जाता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चा पहले क्या करता है, अपने परिवार से ही सीखता है। तो आगे चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका बहुत ही मतलब ये जो है आपका लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है इसको जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। इसमें कह रहा है लॉरेंस सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी समाज के ऊपर बच्चा जो है पूर्णतः करी, तो इसमें 3 भागों में बांट दिया जाता है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा। एक होता है आपका पूर्व पारंपरिक, फिर पारंपरिक, फिर क्या होता है आपका उत्तर पारंपरिक। तो यहाँ पर क्या होता है पूर्व पारंपरिक, यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ सोचता है, यहाँ पर जो है अच्छा जो है सिर्फ अपने बारे में बच्चा सोचता है। यहाँ पर जो होता है अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड गर्ल, बैड जो है ओरिएंटेशन आ जाता है, गुड बॉय जो है बैड बॉय ओरिएंटेशन। तो इसमें जो है पारंपरिक, इसमें बच्चे जो है मतलब लोग उसको अच्छा कहेंगे, उसको अच्छा समझेंगे, तो इसलिए जो है वो समाज से ही सारी चीज़ों को जो है रिलेट करके चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इस चरण पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे जो है गुड गर्ल और गुड बॉय गुड गर्ल, या फिर गुड बॉय बैड गर्ल, जो भी है ये ओरिएंटेशन इसी में आ जाती है। तो ये अपना क्या है आपका जो है, तो ये बी ऑप्शन जो है क्या है सही हो जाएगा। ये दूसरा चरण है और इन चरण में 2-2 लेवल हैं सब में, इन पूर्व पारंपरिक में और उत्तर पारंपरिक में। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आप बाकी वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने का को क्या कहते हैं। मतलब पियाजे क्या कह रहे हैं कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, यानी स्कीमा की बात कौन करता है, स्कीमा की बात जो होता है एकोमोडेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात है कि पियाजे से दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना है, यानी ऐड करना है। तो ऐड करने को क्या आपको बोलते हैं यहाँ पर, देखिए सोशलाइजेशन होगा नहीं, एसिमिलेशन ये देखो संगठन, ये संगठन होगा नहीं क्योंकि संगठन के अंदर 2 पार्ट्स में आ जाते हैं, एक आपका ये एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है, एसिमिलेट नहीं, एकोमोडेट जो होता है आपका ऐसी एकोमोडेशन में होता है कि कोई सी चीज़ को मॉडिफाई कर देना। जब भी यहाँ पर कोई लिखा, यहाँ पे एक इंग्लिश में ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चंस को इंग्लिश में जाएगा, अगर कहीं भी आपको मॉडिफाई शब्द दिखेगा तो आप जो है सीधे सीधे आप समायोजन की तरफ जाइएगा, यहाँ पर एकोमोडेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ उसने मौजूदा ज्ञान में क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, तो उसमें आप क्या हो जाओगे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाओगे। कौन सा, आत्मसातीकरण की तरफ। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसातीकरण कहते हैं, अर्थात नवीन अनुभव को पूर्व निर्धारित विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं अर्थावत व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण है। बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे बालक साइकिल सीखता है, उसी से वो क्या करने लगता है, वो